दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं कुछ 3 बेस्ट एआई स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भी एआई स्टॉक्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो अभी मैं आप सभी को कुछ 3 ऐसी कंपनियां बताऊंगा जो कि एआई के ऊपर लगातार एक्सपेंशन कर रही हैं, लगातार फोकस कर रही हैं। और ये जो तीनों कंपनीज हैं ये मिड कैप कंपनीज हैं, तो रिस्क भी यहाँ पर आप सभी को मॉडरेट देखने को मिल जाता है एंड रिवॉर्ड्स भी मॉडरेट देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी तक के रिटर्न की बात की जाए तो ये जो तीनों कंपनीज हैं इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स अभी तक दे चुकी है। और आगे चूंकि फ्यूचर एआई का है और इनका लगातार फोकस है एआई के ऊपर, और अगर इनका बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से चलता है तो आगे चलकर भी इसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं इन्वेस्टर्स को। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं सिर्फ आप सभी को एजुकेशनल पर्पस के लिए इन तीनों स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में जानने के बाद आपको खुद से रिसर्च करनी है सभी स्टॉक्स के ऊपर, एंड या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है एंड उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इन तीनों स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं आपको इन तीनों स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ या फिर एडवाइस दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट करो। ठीक है, जो तीनों कंपनीज बताऊंगा उनके बारे में जानने के बाद आपको उनके ऊपर पूरी अच्छी तरह से रिसर्च करनी है, एजुकेशन लेनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी है। चलो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन सी बेहतरीन स्टॉक्स हैं एआई के। शुरू करते हैं फर्स्ट कंपनी से। तो हमारी जो फर्स्ट कंपनी है वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। ये एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है ये कंपनी, और ये एक मिड कैप कंपनी है। ठीक है, अभी शेयर प्राइस की बात की जाए तो शेयर प्राइस देख सकते हो 7,971 है अभी। ठीक है, अभी आईटी सेक्टर में क्रैश हुई है तो इसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पर ये क्रैश हो चुकी है। ठीक है, -2.85% आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो हम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यार इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अभी मिल नहीं रही है। ठीक है, अभी जो ये कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है और लगातार अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं, रेवेन्यू लगातार इनके बढ़ रहे हैं। क्वार्टरली वाइज बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर बात करें तो लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर अभी हमें इन्वेस्टमेंट के चांस भी नहीं मिल पा रहे हैं। इनकी जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव हो भी क्यों ना, क्योंकि इनका जो लगातार रेवेन्यू है या फिर प्रॉफिट की बात करें तो वो रेगुलर एकदम ग्रो हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि ये तीनों कंपनीज के ऊपर स्पेसिफिक अलग अलग से वीडियो बनाकर समझाऊं तो कमेंट कर देना, फिर मैं ये तीनों कंपनीज के लिए अलग अलग से फंडामेंटल पूरे समझाऊंगा। साथ ही साथ टेक्निकल्स भी हम लोग देखेंगे, एक एक कंपनीज के ऊपर पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, साथ ही साथ बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी क्या क्या यहाँ पर इनका बिजनेस मॉडल है, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर वगैरह ये कंपनी बनाती है। ठीक है, और एआई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ये कंपनी फोकस कर रही है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो अप्रोक्स अभी 62,000 करोड़ के लगभग है। ठीक है, मतलब ये एक मिड कैप कंपनी है जो कि एआई के ऊपर फोकस कर रही है। अब यहाँ पर इनके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पर 10 साल में इनकी सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर 20% से बढ़ रहा है। 5 ईयर्स का भी देखोगे तो सेल्स ग्रोथ देख सकते हो 22%। 3 ईयर्स की काफ़ी बेहतरीन है 33%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात की जाए तो 23%। ठीक है, अब यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो ये भी काफ़ी बेहतर है। 10 साल में यहाँ पर थोड़ा सा कम है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में थोड़ा सा कम है, लेकिन ये भी उतना भी कम नहीं है मेरे ख्याल से। मैं अपनी बताऊं तो मुझे चलो ठीक ठाक लग रही है, और कंपनी का जैसा फ्यूचर प्लान है और एआई का फ्यूचर इंडिया में काफ़ी बेहतर है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकता हूँ, लेकिन जब मुझे डिस्काउंट पर मिलेंगे तभी। ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर बाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 10 साल में 17% यहाँ पर रिटर्न मिला, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है इनका। ठीक है, इन्वेस्टर की रिटर्न की बात नहीं करो, यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 25% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। 3 ईयर्स का बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 41%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 15%। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर इनका देखोगे तो देखो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर स्टॉक प्राइस इनका बढ़ा है, देख सकते हो 10 ईयर्स में 31%, 5 ईयर्स में 66%, 3 ईयर्स में 61% और 1 ईयर में 84%। इतना मतलब स्पीड से इनका मतलब शेयर प्राइस बढ़ा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैं अभी बोला था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अच्छा खासा थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता मेरे लिए, थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता, इसलिए मैं थोड़ा सा भी वेट कर रहा हूँ जब तक
20-22% का मिनिमम यहाँ पर डिस्काउंट ना मिल जाए तब तक अभी मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अपनी बता रहा हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखोगे तो ये भी चलो ठीक ठाक है, 19%, 19%, 22-25, तो चलो ये भी ठीक है। एंड बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग वगैरह आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। अभी क्योंकि शॉर्टकट में बात कर रहे हैं तो अभी उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी ऐसे मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि यहाँ पर वैसे एफ आई आई, डी आई और प्रमोटर्स, ये सभी की जो होल्डिंग्स हैं वो भी ठीक ठाक ही हैं। तो चलो यहाँ पर अभी हम इसके चार्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर देखो इनका ये है ऑल टाइम हाई, यहाँ पर लगभग 8800-8900 के लगभग, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अभी हमें डिस्काउंट मिला अप्रोक्स 11 to 12% तक, ठीक है। थोड़ी सी मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और डिस्काउंट मुझे मिल जाता तो यहाँ पर मैं बाय करता। अगर यहाँ पर भी आ जाए तो मैं बाय करने की सोच रहा था, लेकिन अभी फिलहाल पैसे भी उतने नहीं हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं इन्वेस्ट भी कर दिया, लेकिन अभी आईटी में थोड़ा सा क्रैश की सिचुएशन चल रही है, और साथ ही साथ देखते हैं इनका जो रिजल्ट है क्वार्टरली कैसा आता है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर और गिरेगा तो मेरे लिए यहाँ पर चांस बनेगी और मैं यहाँ पर बाय करूँगा। यहाँ पर इधर भी रेजिस्टेंस एक है, सपोर्ट है सॉरी, तो यहाँ पर भी मैं बाय करने की सोचूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं फर्स्ट किस्त यहाँ पर लगाने की सोच रहा हूँ, एंड उसके बाद आगे देखेंगे जहाँ तक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। वैसे अगर इस वाले रेजिस्टेंस में मुझे मिल जाता 6283 के लगभग जो है यहाँ पर, तो और भी बेहतर होता। लेकिन यार जो कंपनी अपना रेवेन्यू लगातार बढ़ाते जा रही है तो उस हिसाब से यहाँ पर जो इसकी वैल्यूएशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, ठीक है। तो चांस बहुत ही कम मिलते हैं इस प्रकार की कंपनीज में, लेकिन देखते हैं अगर चांस मिल जाए तो फिर मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंपनी। अब हम सेकंड कंपनी की बात करेंगे जो कि है टाटा एलेक्सी। ये टाटा कंपनी का ही ब्रांड है, टाटा पर तो आपको विश्वास होगा ही। इसकी भी शेयर प्राइस की बात की जाए तो देख सकते हो उसी के अप्रोक्स में है, और देख सकते हो 7665 रुपया इसका प्राइस है। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इनका बिजनेस थोड़ा सा फैला हुआ बिजनेस है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमोटिव में भी है, मीडिया में भी, कम्युनिकेशंस एंड हेल्थ केयर में भी इनका बिजनेस है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर एआई का तो है ही, साथ ही साथ ईवी का भी फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाली है आने वाले 5-10 सालों में। तो ईवी के लिए ये जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाने की तैयारी कर रही है, ठीक है, या फिर बना रही है हम बोले तो। ईवी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी काम कर रही है ये कंपनी, ठीक है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 40 से 45 हजार करोड़ के बीच में है, और ये भी एक मिड कैप आईटी कंपनी है, यानी कि एआई के लिए काम कर रही है ये भी, ठीक है। तो एआई आईटी के अंदर ही आती है। अब यहाँ पर इनके प्रॉफिट लॉस को हम देखने आए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है काफ़ी बेहतरीन, यहाँ पर भी इनके रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पर 10 साल में 18% से बढ़ा है, 5 साल में भी 18% से, 3 साल में 25%, और ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पर 17%। चलो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में मैं संतुष्ट हूँ। और ऊपर से टाटा का ब्रांड मिल गया है तो चलो ठीक है। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो ये भी काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में थोड़ा सा यहाँ पर कम हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी यहाँ पर देख सकते हो 10 साल में 38%, 5 साल में 26% और 3 साल में 43% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर उस हिसाब से स्टॉक प्राइस देखोगे तो यहाँ पर देखो कितने स्पीड से स्टॉक प्राइस बढ़ी है, कितने CAGR से। 10 साल में 40% के CAGR से स्टॉक प्राइस बढ़ी है, 5 साल में 52% से, ठीक है, 3 साल में 42%, 1 साल में 28% के CAGR से प्राइस बढ़ी है स्टॉक का। अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये भी यार काफ़ी मतलब काफ़ी बेहतरीन है, 36%, 35%, 37%, 41%, ये भी काफ़ी मुझे पसंद आई, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो। बाकी प्रोमोटर्स, FII, DII एंड रिटेल की होल्डिंग कितनी है ये आप लोग चेकआउट कर लेना, या फिर कमेंट कर देना, मैं अलग से इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा पूरे अच्छी तरह से। फंडामेंटल जो भी होते हैं PE रेशियो या फिर PB रेशियो, ROC, ROE, सभी चीज़ें आपको मैं एक वीडियो में कंप्लीट करके बताऊंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो होल्डिंग्स की बात करें, होल्डिंग्स सभी के लगभग ठीक ठाक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके चार्ट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इनका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 10,000 के करीब है, ठीक है, यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है। तो जो पिछला इधर से पीछे के साइड था वो 10,000 के लेवल पर ये पहुंचा हुआ था पहले, तो ऑल टाइम हाई था वो। तो ऑल टाइम हाई से अभी लगभग यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 7665 के एरिया में, ठीक है।
तो 10,000 के लेवल से यहाँ पर बात किया जाए तो अभी तक लगभग 29-30% का यहाँ पर हमें अभी डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। पर्सनली मैं अपनी बताऊँ तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इन्वेस्ट किया हूँ तो आप भी इन्वेस्ट कर दो। आप अपने हिसाब से रिसर्च करो एंड उसके बाद अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक लगी तभी आप कोई डिसीजन लेना, ठीक है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं वेट कर रहा था कि इस बार भी थोड़ा सा यहाँ पर अगर हमें मिल जाता तो थोड़ा सा मैं अपनी होल्डिंग इंक्रीज करने की सोचता। लेकिन अभी तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आया था लेकिन उस वक्त मैं नहीं खरीदा, मेरा पास पहले का यहाँ पर खरीदा हुआ है और लेवल यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा नीचे का लेवल है, इधर 6,000 के समथिंग का लेवल था, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 7,000 के लेवल पर भी मिल जाएगा, ओवरऑल डिस्काउंट पर ही मैं खरीदूंगा, ठीक है। क्योंकि उतने ज़्यादा अगर मैं सोचते रहा कि यार मुझे 6,000 के लेवल पर फिर से चाहिए तो पता नहीं यार फिर मुझे वो लेवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी मुझे लगता है, ठीक है। तो ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि खुद से रिसर्च करनी, आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से जानकारियाँ लेनी है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो, और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 8,000 के समथिंग यहाँ पर इनका रेजिस्टेंस है एंड उसके बाद 8500 यहाँ पर, फिर ऊपर में यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अभी अगर थोड़ा सा क्रैश करे ये तो मैं यहाँ पर बाय करने की सोचूंगा, और नहीं तो अभी ऐसे ही बैठे रहूँगा, मौके की तलाश में रहूँगा। अगर मुझे मिल जाए थोड़ा सा डिस्काउंट यहाँ पर तो मैं बाय करने की सोच सकता हूँ, ठीक है। चलो अब हम लास्ट यानी थर्ड कंपनी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी थर्ड कंपनी का नेम है KPIT टेक। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और ये भी मिड कैप कंपनी है। और यहाँ पर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो लगभग 30 से 35 हज़ार करोड़ की है इसकी मार्केट कैप, एक मिड कैप कंपनी है। एंड ये भी यहाँ पर देखो एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है, एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर एआई एंड डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर ये काम कर रही है और ये काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। यहाँ पर देख सकते हो इनके विथ डेवलपमेंट सेंटर्स इन यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनका भी बिजनेस फैला हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि जो इससे पहले वालों के बारे में बोला परसिस्टेंट या फिर टाटा एलेक्सी, उनका बिजनेस फैला हुआ नहीं, उनका बिजनेस भी काफ़ी फैला हुआ है विदेशों में भी, ठीक है। तो ये भी अगर ईवी की बात की जाए तो ईवी का फ्यूचर तो आप लोगों को पता है ही। तो ईवी के अंदर ये भी काम कर रही है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए भी ये काम कर रही है, ये सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। अब देखो ईवी के अंदर भी एआई का रोल होता है, ठीक है। तो ईवी के लिए भी एआई के ऊपर काम कर रही है एंड बाकी काफ़ी सारे फील्ड में एआई की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो एआई के लिए कहना नहीं है, बहुत सारी जगहों पर एआई की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो ये भी एआई के ऊपर लगातार फोकस कर रही है, लगातार एक्सपेंशन कर रही है। यहाँ पर अब हम इनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, 5 साल का यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब देखो 3 साल का यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखें तो 16% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का यार काफ़ी बेहतरीन है, 52% है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर ये 10 साल के अंदर देखें तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है एंड यहाँ पर अब 5 साल में देखें तो 327% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है इनका। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर 3 इयर्स का देखें तो 35%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 54%, चलो बेहतर है। एंड उसके बाद यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 साल का यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। 3 साल का यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR देख सकते हो 100% से यहाँ पर ये स्टॉक प्राइस इनका बढ़ा है, ठीक है। 1 साल का देख सकते हो 56%। रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करें तो ये भी ठीक ठाक ही है, 5 साल में 19%, 3 साल में 21% और लास्ट ईयर 26%, ठीक है। तो ये भी बेहतर है। एंड प्रमोटर्स होल्डिंग, साथ ही साथ FIIs DIIs, तो इनके होल्डिंग्स भी ठीक ठाक हैं। और बात करें FIIs DIIs इनकी होल्डिंग की तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रखा है। देखना चाहो तो आप लोग खुद से भी चेकआउट कर लेना स्क्रीनर्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट के अनुसार अभी की बात करें तो अभी लगभग ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 21 से 22% का यहाँ पर डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ठीक है। जो कि मेरे हिसाब से मैं अपनी बताऊं तो मैं इतना ही में इन्वेस्ट करता हूं फर्स्ट किस्त लगाने के लिए, ठीक है। बाकी
आगे के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी मुझे चांस मिले, थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाए, 20 से 25%, 30% हो जाए, तो मैं और थोड़ा सा ऐड करूँगा, अगर मुझे उस कंपनी पर ट्रस्ट है तो ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर मैं उस पर इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो लगभग 24-25% की डिस्काउंट पर आ चुकी थी। ये कल परसों का ही है, तो 1332 के लेवल पर लगभग आ चुकी थी यहाँ पर ये अपने ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पर 24-25% का हमें डिस्काउंट मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इन्वेस्ट कर रखा हूँ, लेकिन अमाउंट जो है वो काफ़ी छोटी सी अमाउंट है, उतना कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन आगे अगर मुझे चांसेज मिलते हैं, ठीक ठाक डिस्काउंट मिलते हैं, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट की सोच सकता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, इधर 1200 के लेवल पर अगर मिल गया तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर मैं और भी ऐड करने की सोच सकता हूँ। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है कि यहाँ पर मैंने बोल दिया तो आप भी बाई करने लगो बिना कुछ सोचे समझे। इसलिए यार आपको खुद से रिसर्च जरूर से करनी है, क्योंकि यार मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉफिट भी मेरा है, लॉस भी मेरा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। इसीलिए आपको सोच समझ कर काम करना है, सभी चीज़ों को देखना है, फंडामेंटल्स वगैरह को समझना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि इन तीनों कंपनीज के ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर से कर देना। ठीक है, एक एक स्टॉक के बारे में जानने के लिए। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने कुछ 3 बेस्ट एआई स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया है, जहां पर एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन की जा रही है लगातार, और ये तीनों मिड कैप कंपनीज हैं। तो रिस्क थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिलता है लार्ज कैप के मुकाबले में, बाकी रिटर्न्स भी हमें ज़्यादा ही देखने को मिलता है अगर कंपनी अच्छी निकल जाती है, अच्छे तरह से ग्रो करती है तो। ठीक है, बाकी जो पास्ट के रिटर्न्स है वो भी आप लोग चेकआउट करना चाहो तो चेक कर लेना। ठीक है, कि अभी तक इन्वेस्टर्स को कितने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं ये कंपनीज ने। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप सभी को जरूर से पसंद आई होगी। अगर अभी भी कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।